नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है हमारा मनुष्य होना तभी सार्थक है यदि हमने ईश्वर को जान लिया है। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांतों से जुड़े हुए विषय आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। आइए विषय की ओर चलते हैं। मनुष्य को पता ही नहीं कि उसका इस संसार में जन्म क्यों हुआ है। उसको कोई इस बात का ज्ञान कराता भी नहीं है। मनुष्य जीवन भर संसार के कार्यों में ही उलझा रहता है। अतः अधिकांश मनुष्यों को तो इस विषय का कभी विचार करने का अवसर ही नहीं मिलता। यदि कोई इन विषयों पर विचार करता भी है तो चाहे वह स्कूल के पाठ्यक्रम से लेकर हम जो साहित्य पढ़ते हैं उसमें भी इन प्रश्नों की अवहेलना ही दृष्टिगोचर होती है। क्या यह प्रश्न इतना महत्वहीन है कि इसकी चर्चा व उत्तर प्राप्त न किया जाए? हमें ऐसा लगता है कि सभी मनुष्यों का प्रथम कर्तव्य यही है कि जब किशोर अवस्था व उसके बाद उन्हें विचार करने की शक्ति प्राप्त हो तो उन्हें माता पिता और स्कूल के आचार्यों द्वारा यह बताया जाना चाहिए कि मनुष्य किसे कहते हैं, उसका जन्म किस प्रयोजन से होता है, किस सत्ता के द्वारा उसका जन्म होता है। उसे यह भी ज्ञात होना चाहिए कि संसार कब व किसने बनाया। इन प्रश्नों के उत्तर जानकर मनुष्य को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। अपने जीवन के उद्देश्य व लक्ष्य को पूरा करने के लिए सत्य ज्ञान के अनुसार आचरण व व्यवहार करना चाहिए। इन्हीं प्रश्नों पर, इनके समाधानों पर हम आज के लेख में विचार करेंगे। कौन कौन से प्रश्न हैं? प्रमुख प्रश्न जो हैं, मनुष्य क्या करता है कि जब उसका जन्म होता है तो वह, अधिकांश लोग आपने देखे होंगे कि विचार ही नहीं करते कि उसका, प्रथमता तो यही विचार नहीं करते कि मनुष्य है क्या, उसका जन्म क्यों हुआ है, किस सत्ता के द्वारा उसका जन्म हुआ है, उसका उद्देश्य क्या है, यह ब्रह्मांड जो है या संसार जो है कैसे संचालित हो रहा है, कौन संचालित कर रहा है, और मनुष्य के जीवन का अपना जो उद्देश्य है उससे भी मनुष्य अनभिज्ञ रह जाता है। और अगर कोई विचार करता भी है तो सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि वह विचार करने के लिए अपनी शंकाओं के समाधान कहाँ से करे, क्योंकि हमारे विद्यालयों के पाठ्यक्रम से लेकर तो अंत तक कॉलेज तक के पाठ्यक्रमों में भी इस विषय की अवहेलना की जाती है। अब क्या यह विषय इतना महत्वहीन का है कि इसका इतना भी महत्व नहीं कि इसके बारे में चर्चा की जाए, जाना जाए, जबकि वास्तविकता तो यह है कि इस बारे में विचार करना चाहिए। मनुष्य एक चेतन प्राणी है। उसका शरीरस्थ ज्ञान, कर्म, इंद्रियां आदि प्रकृति नाम की जड़ सत्ता से बनी है। यह शरीर केवल माता पिता द्वारा बनाया गया नहीं है। हमारे शरीर में जो वृद्धि व ह्रास देखा जाता है वह भी माता पिता आदि के किसी प्रत्यक्ष सत्ता द्वारा नहीं होता है। यह सब एक अप्रत्यक्ष सत्ता द्वारा ईश्वरीय नियमों के अनुसार होता है। माता पिता तो बहुत साधारण ज्ञान रखते हैं, जबकि हमारे शरीर में बहुत उच्च स्तर के ज्ञान का प्रयोग हुआ है, जिसे आज के सबसे उच्चतम वैज्ञानिक भी नहीं जानते। संसार के सभी वैज्ञानिक मिलकर भी प्रयत्न करें तो वह भी हमारे आँख, नाक, कान आदि इंद्रियों को नहीं बना सकते। अतः शरीर बनाना तो उनके किसी भी मनुष्य के वश की बात नहीं है। हमारी यह सृष्टि भी परमात्मा ने बनाई है, इसी के लिए इसे अपौरुषेय सत्ता भी कहते हैं। सृष्टि व प्राणियों की उत्पत्ति, पालन विषयक शंकाओं का समाधान हमें अपनी विवेक बुद्धि सहित अपने प्राचीन शास्त्र, वेद, उपनिषद, दर्शन, प्रक्षेप रहित विशुद्ध मनुस्मृति, ऋषि दयानंद के सिद्धार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों से होता है। अर्थात जो मनुष्य है वह, जो माता पिता होते हैं उसके वह इतना साधारण ज्ञान रखते हैं कि उनके लिए संभव नहीं है कि वह या फिर आधुनिक समय के बड़े से बड़े वैज्ञानिक शरीर का निर्माण कर सकें। इसीलिए यह साबित होता है, सिद्ध होता है कि शरीर का निर्माण एक बड़ी सत्ता ने किया है। अब जो अपौरुषेय सत्ता है जिसने सृष्टि का निर्माण किया है, उसके संबंध में जानने के लिए, शंकाओं के समाधान के लिए अपनी विवेक बुद्धि सहित हमें प्राचीन वेद, उपनिषद, दर्शन, प्रक्षेप रहित विशुद्ध मनुस्मृति, ऋषि दयानंद के सिद्धार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों से हमें इसका ज्ञान होता है। संसार में ईश्वर के नाम से प्रसिद्ध एक चेतन सत्ता है, जिसका उत्तर भी है कि जो सत्ता है क्या, वो सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता है। वह सत्ता, वही ईश्वर न्यायकारी भी है, दयालु है, अजन्मा है, अनंत है, निर्विकार है, अनादि है, अनुपम है, सर्वधार है, सर्वेश्वर है, सर्वव्यापक है, सर्वअंतर्यामी है, अजर है, अमर है, अभय है, नित्य है, पवित्र भी है। उस ईश्वर में अनंत गुण कर्म स्वभाव है, जिसे मनुष्य अपनी सीमित बुद्धि व अल्प ज्ञान से नहीं जान सकता। उसका ज्ञान वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करने से कुछ होता है, जिसे मनुष्य ईश्वर को जानकर वेद व इतर शास्त्रों में बताए गए पंच महायज्ञ आदि कर्तव्यों से परिचित होकर उनके लाभ हानि को समझकर
उनका सेवन व आचरण कर सकता है। अर्थात इनको जानने के लिए उसे इन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इसे जानकर वह पंच महायज्ञ आदि और उसके कर्तव्य जो हैं मनुष्य के, उनको जानकर उनका लाभ हानि समझकर उनका सेवन कर सकता है, उनका आचरण कर सकता है। वेदों में ईश्वर का जो स्वरूप, गुण, कर्म और स्वभाव आदि बताए गए हैं वह सब प्रकृति में प्रत्यक्ष घट रहे हैं। अर्थात क्या प्रश्न उठता है कि क्या यह जो जानकारी दी गई है वेदों में यह सत्य है, इसका क्या प्रमाण है? प्रश्न उठता है। इसका प्रमाण है कि जितने भी गुण बताए हैं ईश्वर के, जितने भी गुण दिए गए हैं, वह सारे के सारे गुण प्रत्यक्ष रूप में संसार में दृष्टिगोचर होते हैं, घट रहे हैं। इसीलिए अतः उनके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वह सब प्रत्यक्ष प्रमाण है। गुणी द्रव्य में रहते हैं, अर्थात गुणों का प्रत्यक्ष होने से गुणी का भी प्रत्यक्ष माना जाता है। अर्थात जो है गुण अगर प्रत्यक्ष रूप से पता लग जाए तो गुणी जो है उसका भी प्रत्यक्ष माना जाता है। अतः सृष्टि व प्राणी जगत की उत्पत्ति रूपी गुण व जिस शक्ति के द्रव्य में निहित होती है वही परमात्मा सिद्ध होता है, जिसने इस ब्रह्मांड का जन्म दिया, सब चीज़ों को जन्म दिया, मनुष्य को जन्म दिया। इस सिद्धांत व वेद प्रतिपादित ईश्वर के सत्य स्वरूप व गुण कर्म स्वभाव को सभी मनुष्यों को मानना चाहिए, जानना चाहिए। ईश्वर के सत्य स्वरूप को जानकर सब मनुष्यों द्वारा उसी का पालन करने से हमारा समाज व विश्व श्रेष्ठ व उच्चतम विचारों व व्यवहारों वाला बनता है। अब मनुष्य क्या है, इसके लिए हमें मनुष्य जन्म जीवात्मा विषय में जानना चाहिए। ऋषि दयानंद ने अपने अपूर्व परिश्रम से इन सब रहस्यों का अपने जीवन में प्रत्यक्ष किया था। बाद में सत्य के अर्थों का प्रचार करना ही उन्होंने अपना जीवन का लक्ष्य बनाया। जीवात्मा का वर्णन करते हुए ऋषि दयानंद ने बताया कि जीव व आत्मा चेतन, अल्पज्ज, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख आदि ज्ञान व गुण वाला एक नित्य व पदार्थ सत्ता है। यही हमारा शरीर, हमारा जो आत्मा है, यह सत्य व यथार्थ परिचय हमारी आत्मा का यही है। हमारा यह आत्मा ज्ञान ग्राहक व कर्मों का करता है। इसी कारण वह सत्य व शुभ सब कर्मों को करने के कारण सुख और दुख रूपी बंधनों में फंसता है। अर्थात हमारा जो आत्मा है वह ज्ञान का ग्राहक है, ज्ञान ग्रहण करता है और कर्मों का कर्ता होता है। इसी के कारण सत्य असत्य शुभ अशुभ कर्मों में वह फंस जाता है, जिसके कारण उसे भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेना होता है। और जन्म जब होता है तो मृत्यु भी होती है कालांतर में। और जो कर्म रह जाते हैं भोगे बिना, चाहे वह अच्छे हों या बुरे हों, अर्थात शुभ हों या अशुभ कर्म हो, उनके लिए भोगने के लिए उसका पुनर्जन्म भी होता है। अर्थात कभी भी संसार में नियम है कि किसी भी भाव पदार्थ जो मतलब मौजूदा पदार्थ है उसका अभाव या नाश नहीं होता। किसी भी पदार्थ का केवल स्वरूप परिवर्तन होता है, जिसे हम नाश कह देते हैं, परंतु वह पदार्थ परिवर्तित या भिन्न रूप में सृष्टि में सदैव विद्यमान रहता है। अतः हमारी आत्मा मृत्यु के बाद, मृत्यु से पहले भी अपने गुणों सहित संसार में विद्यमान रहती है। कर्मों के अनुसार जन्म और मरण के चक्र में फंसती रहती है। सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान न्यायकारी परमात्मा ने जीवात्माओं को जन्म और मरण के दुखों से बचने के लिए मुक्ति का विधान किया है। इसके लिए जीवात्माओं को वेद विहित सत्याचरण, वेदों का स्वाध्याय, पंच महायज्ञ, परोपकार, दान आदि पुण्य कर्म करने से ईश्वर की उपासना के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार करना होता है। किस किस चीज़ों से? वेद विहित सत्याचरण, वेदों का स्वाध्याय, पंच महायज्ञ, परोपकार, दान पुण्य कर्म करने से, ईश्वर की उपासना करने से साक्षात्कार करना होता है। इसमें सफलता प्राप्त कर मनुष्य की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही सृष्टि के आदिकाल में विज्ञ महात्मा व ऋषि मुनि ईश्वर की उपासना करते हुए मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील व साधनारत रहे हैं। यही सभी जीवात्माओं का परम और श्रेष्ठ उद्देश्य व लक्ष्य है। इसको प्राप्त करने पर मनुष्य के सभी दुख, दारिद्र्य आदि दूर होकर ईश्वर का सानिध्य, परम सुख व आनंद की प्राप्ति होती है। सत्यार्थ प्रकाश का नवम समुल्लास पढ़कर मोक्ष को विस्तार से जाना जा सकता है। मनुष्य को परमात्मा से बुद्धि मिली है, जो आचार्य व वेद आदि शास्त्रों में सहाय व आश्रय से सत्य व असत्य विवेचन करने में समर्थ होती है। इस बुद्धि से हमें अपने स्वरूप व क्षमताओं व जीवन के उद्देश्यों के बारे में जानना चाहिए। इसके साथ ही सृष्टि व इसके सृष्टा पालनकर्ता को भी जानना चाहिए। हमें अनादिकाल से ईश्वर के जीवात्माओं पर उपकारों का भी चिंतन करना, उन्हें जानना चाहिए। इसके लिए उसका धन्यवाद, आभार, कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। हमारा मनुष्य नाम तभी सार्थक होता है जब हम बुद्धि से सभी उत्तम विषयों का चिंतन कर, उन्हें जानकर, अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होकर उनका पालन करने में तत्पर होते हैं। ईश्वर की उपासना सहित पंच महायज्ञ एवं श्रेष्ठ उत्तम कर्मों को करने से हम सच्चे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनते हैं। इसी के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। इसी से हमारा यह जीवन व परलोक सुधरता है, उत्तम बनता है। हमारे जीवन का उद्देश्य व लक्ष्य जो कि मोक्ष है, उसके पूरा होने में सहायता मिलती है। हम पापों व उसके परिणाम दुखों से बचते हैं। यही हम सबके लिए करणीय है। ओम। एक बार पुनः हमने जो पढ़ा है, जो जिन चीज़ों पर विचार किया है, उन विचारिक निर्णय चीज़ों को हम एक बार दोहरा लेंगे। सर्वप्रथम प्रश्न उठता है कि
मनुष्य जो है वह माता पिता उसके जो हैं वह और सारे वैज्ञानिक संसार के मिलकर भी मानव शरीर का निर्माण नहीं कर सकते। इस संसार में जो चीज़ें हैं बड़ी अद्भुत चीज़ें, उनका निर्माण नहीं कर सकते, शरीर का निर्माण नहीं कर सकते सभी चीज़ों का। इसीलिए यह बात प्रमाणित होती है कि कोई बड़ी सत्ता जो है वह उनके नियमों के अनुसार सारी चीज़ें चल रही है। अब वह सत्ता ईश्वर है और उसके जो प्रमाण हैं, वह जो गुण हैं वह उसके प्रमाण हैं, क्योंकि उसके जो गुण हैं वेदोक्त गुण जो हैं ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव वह प्रत्यक्ष संसार में घट रहे हैं। अब जीव या आत्मा क्या है? चेतन, अल्पज्य, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञान रूपी गुण रूपी जो ज्ञान को ग्रहण करता है, गुणों को ग्रहण करता है और कर्मों को करता है, ऐसा जो है जीवात्मा होता है। इसी कारण वह बंधनों में फंसता है और बंधनों में फंसने के कारण वह जन्म लेता है और जब जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु भी होती है और मृत्यु होने पे जो कर्म शेष रह जाते हैं उसके कारण उसका पुनर्जन्म होता है और यह चक्र चलता रहता है। इससे बचने के लिए, इससे बाहर आने के लिए परब्रह्म परमात्मा ने जो है मोक्ष का विधान किया है। वेद विहित सत्य आचरण कर्मों को करने से, वेद का स्वाध्याय करने से, पंचमहायज्ञ करने से, परोपकार और जो है दान करने से, जो और साथ ही साथ जो है ईश्वर की उपासना करने से साक्षात्कार होता है। इसके लिए वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए, सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन करना चाहिए और वहाँ से अधिक जानकारी आप इसके बारे में प्राप्त कर सकते हैं। और कोई आपका प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न भी हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन प्रसंगों के लिए, वैदिक भजनों के लिए, वेदमंत्र भजनों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।